भाद्रपद मास की एकादशी आई, हरि कृपा संग खुशियां लाई। भक्त जो करें सच्चे मन से व्रत, सफल हो जीवन, कटे सब संकट। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय माताओं बहनों। आज हम एक ऐसे अलौकिक पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक परम पावन सेतु है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव ही बनी रहे और उनका दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। बहनों, यह पर्व केवल एक तिथि मात्र नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराकर परमार्थ की ओर अग्रसर करने वाली एक दिव्य ऊर्जा है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व अतुलनीय है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक अनूठा महत्व और अपनी एक अद्भुत कथा है। इन 24 एकादशियों में से एक है परिवर्तनी एकादशी, जिसकी 2 अद्भुत कथाएं आज हम विस्तार से आपको सुनाने जा रहे हैं। तो बहनों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहनों, क्षीर सागर की शांत लहरों पर, शेषनाग की विशाल शैया पर, अनंत काल से योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु इस पवित्र परिवर्तनी एकादशी पर अपनी करवट बदलते हैं। श्री हरि की यह करवट मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला एक अद्भुत क्षण है। विष्णु जी की योग निद्रा की स्थिति में इस परिवर्तन के कारण ही इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों में यह एकादशी अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और पद्म एकादशी। ये सभी नाम प्रभु की लीला और भक्तों की श्रद्धा को दर्शाते हैं। बहनों, भगवान विष्णु को यह परिवर्तनी एकादशी अत्यंत ही प्रिय है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस परिवर्तनीय एकादशी का महात्म्य केवल मृत्यु लोक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी यह अत्यंत प्रसिद्ध और पूजनीय मानी जाती है। बहनों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में परिवर्तनी एकादशी के विशेष महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी व्रत किसी भी मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख और कष्टों को क्षण भर में नष्ट करने वाली मानी जाती है। जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि, निरोगी काया और चिरस्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए बहनों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना को उनके चरणों में अर्पित करते हुए श्रवण करते हैं परिवर्तनीय एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथाएं। बहनों, यह कथा हमें एक ऐसे भक्त के चरित्र से परिचित कराती है जिसने स्वयं को श्री हरि के चरणों में अर्पित करके अपने प्रेम, अपनी भक्ति और अपनी अटूट सेवा से उन्हें ही जीत लिया था। राजा बलि और भगवान विष्णु की लीला। बहनों, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपनी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे, श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे भगवान, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप समस्त सृष्टि के नियामक हैं। मेरे मन का यह संशय दूर करें और बताएं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए ताकि लोक कल्याण हो सके। धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में लोक कल्याण की भावना को देखकर मुरलीधर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे हृदय में लोक कल्याण की जो भावना है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। तुमने मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इस परिवर्तनीय एकादशी व्रत का महात्म्य और इसकी दिव्य कथा कहता हूं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनीय है। इस एकादशी पर मेरे 5वें अवतार
यानी वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हे राजन, अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा कहता हूं। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान या अधूरी विद्या मार्गदर्शक बनने के बजाय भटकाने का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा हुआ करता था। यद्यपि उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, परंतु वह केवल जन्म से दैत्य था, कर्म से नहीं। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था और उसमें अद्वितीय दानवीरता थी। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता, दीन दुखी मनुष्यों की सहायता करता और श्री हरि की भक्ति में सदैव लीन रहता था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था। इसी प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए और कठोर तपस्या के बल पर उसने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए और उनसे अतुलनीय शक्तियां प्राप्त कर लीं। एक बार अपनी भक्ति और पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से उसने देवराज इंद्र को रणभूमि में परास्त कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। समस्त देवतागण भय और निराशा से घिर गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी देवतागण अपने देवगुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दीनता पूर्वक भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से शीघ्र मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना और आवाहन से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने अपनी लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अपने 5वें स्वरूप यानी वामन अवतार के रूप में धरती लोक में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन रूप में धर्मपरायण माता अदिति और तपस्वी पिता कश्यप ऋषि के घर पुत्र रूप में प्रकट हुए। उनके जन्म से ही संपूर्ण सृष्टि में दिव्य प्रकाश फैल गया। समय बीता और वामन भगवान ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होकर अपनी लीला रचने के लिए एक दिन घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर महाराज बलि एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में समस्त आर्षि मुनि, देवतागण और बड़े बड़े दानवीर उपस्थित थे। जब वामन देव ने महाराज बलि से एक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की तो बलि महाराज ने अपनी दानवीरता के अभिमान में बिना अधिक विचार किए उन्हें भिक्षा देने का संकल्प ले लिया। उनके कुलगुरु शुक्राचार्य ने बलि को वामन देव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराकर उन्हें दान देने से रोकने का प्रयास किया, परंतु बलि अपनी दानवीरता और वचनबद्धता पर अडिग रहे। वामन महाराज ने अत्यंत मधुर वाणी में याचना की, हे राजन, तुम मुझे केवल 3 पग भूमि का दान कर दो। इस छोटी सी याचना से तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को सहजता से स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर संकल्प किया। जैसे ही बलि महाराज ने जल छोड़ा, वामन महाराज ने क्षण भर में ही अपना नन्हा सा स्वरूप त्याग दिया और एक विशाल काय विराट रूप धारण कर लिया। उनके इस अद्भुत स्वरूप को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग, आर्षि मुनि, देवता, गंधर्व, यक्ष सभी आश्चर्यचकित हो गए। एक पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र और समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। उनका दूसरा पग पृथ्वी लोक के कण कण को आच्छादित कर गया। समस्त सृष्टि उनके विराट रूप को देखकर भय और भक्ति के अद्भुत मिश्रण से विस्मय में डूब गई। तब भगवान वामन देव ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब तुम अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे दोगे? भगवान की बात सुनकर राजा बलि के हृदय में न कोई पश्चाताप था, न कोई भय। वह अपनी दानवीरता और वचनबद्धता का निर्वाह करते हुए अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार राजा बलि के मस्तक पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की इस अद्वितीय दानशीलता और वचनबद्धता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्वामी घोषित किया और अपनी असीम कृपा बरसाते हुए उनसे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए,
बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और वहां मेरे महल में निवास करें। भगवान विष्णु अपने परम भक्त बलि के इस अद्भुत वरदान को पूरा करने के लिए उनके साथ पाताल लोक में चले गए और वहीं रहने लगे। भगवान विष्णु को पाताल लोक में निवास करते देख माता लक्ष्मी समेत सभी देवगण अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें श्री हरि की अनुपस्थिति असहनीय लगने लगी। तब माता लक्ष्मी ने अपनी लीला रची। एक दिन वे एक गरीब महिला का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। अपने हृदय में वात्सल्य और स्नेह से परिपूर्ण होकर उन्होंने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। प्रेम और पवित्रता के इस बंधन में बंधकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा, हे मेरे धर्म भाई, आप मेरे भाई बन चुके हैं और एक बहन के लिए सबसे बड़ा कष्ट है अपने सुहाग को अपने से दूर देखना। आप भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त करें ताकि वे वैकुंठ धाम वापस लौट सकें। राजा बलि ने भाई के धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन की प्रार्थना स्वीकार की और भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति और उनकी वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे हर साल चातुर्मास की अवधि में अर्थात आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवोत्थानी एकादशी तक पाताल लोक में आकर निवास करेंगे, जहां उनके प्रिय भक्त बलि का शासन है। और इसी अवधि में भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी को वे करवट लेकर अपनी लीला का प्रदर्शन करेंगे। बहनों, इस एकादशी व्रत कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अपनी दानवीरता का अभिमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। परंतु उनकी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और वचनबद्धता इतनी महान थी कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को उनके साथ जाकर प्रतिवर्ष पाताल लोक में 4 मास के लिए निवास करना पड़ता है। यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम का एक अनुपम उदाहरण है, जहां भक्त अपने प्रेम से स्वयं प्रभु को भी अपना दास बना लेता है। यह थी परिवर्तनीय एकादशी की बहुत ही सुंदर और हृदय को पावन कर देने वाली कथा। तो बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो और आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है, जब ऋषियों के आश्रम ज्ञान और तपस्या के केंद्र हुआ करते थे। ऐसे ही एक पावन आश्रम में परम तेजस्वी गालव मुनि निवास करते थे। उनका एक अत्यंत विलक्षण पुत्र था, जिसका नाम था भद्रशील। भद्रशील ने बाल्यावस्था के कोमल चरणों में ही एक ऐसा मार्ग चुन लिया था जो बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुष्कर होता है। उसने परम पुण्यदायिनी एकादशी माता का व्रत और पूजन आरंभ कर दिया था। नन्हा भद्रशील अपनी अबोध श्रद्धा और अटूट निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करता। सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह दिन भर निराहार रहकर एकादशी की कथा सुनता, जिसके हर शब्द में उसे प्रभु का आह्वान सुनाई देता। सायंकाल में वह अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन परोसता, उनकी सेवा करता और फिर पूरी रात्रि श्रीमन नारायण हरि हरि का अखंड जाप करता रहता। उसकी छोटी सी काया उस अलौकिक शक्ति के नाम स्मरण में लीन हो जाती थी। अगले दिन यानी द्वादशी को वह विधि विधान से व्रत का पारण करके ही अन्न ग्रहण करता। गालव मुनि अपने पुत्र की इस अलौकिक तपस्या को देखते तो उनके हृदय में अद्भुत गौरव और वात्सल्य उमड़ आता। उन्होंने कभी अपने पुत्र को इस कठिन साधना से रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल बालहठ नहीं बल्कि किसी गहन आध्यात्मिक चेतना का परिणाम था। किंतु एक भयावह दिन, जब सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से धरती को तपा रहा था और भद्रशील अपने व्रत में लीन था, उसकी छोटी देह उस कठिन उपवास का भार अधिक समय तक सहन न कर सकी। दोपहर ढलते ढलते उसका शरीर का रोम रोम शिथिल पड़ने लगा। उसकी आंखें अधखुली थीं और होंठ नारायण का नाम फुसफुसा रहे थे। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा,
नन्हा भद्रशील अपनी कोमल काया समेत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब यह हृदय विदारक समाचार गालव मुनि तक पहुंचा तो पिता का हृदय तड़प उठा। वे तुरंत व्याकुल होकर अपने पुत्र के पास पहुंचे। अपने लाडले की ऐसी दयनीय दशा देखकर मुनि को असहनीय पीड़ा हुई। उनकी आंखों में अश्रु भर आए और पीड़ा से उनका कंठ रुंध गया। उन्होंने भद्रशील के शीतल पड़ते माथे को अपने हाथों में उठाया और पुचकारने लगे। कुछ समय पश्चात जब भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र के माथे को प्रेम से सहलाते हुए अत्यंत स्नेह और चिंता से भरी आवाज में पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में यह इतना कठिन उपवास क्यों करते हो? तुम्हें इस व्रत के विषय में किसने बताया है? तुम्हारे इस बाल मन को यह इतनी गहन साधना करने की प्रेरणा कहां से मिली? भद्रशील ने अपनी अलौकिक ज्ञान से भरी आंखों से पिता की ओर देखा और कहा, पिताश्री, मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूं। यह केवल इस जन्म की बात नहीं। गालव मुनि आश्चर्यचकित रह गए। यह तो सभी जानते हैं कि सामान्यतः किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक बालक मां के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की सभी बातें, उसके कर्म और संस्कार याद रहते हैं। लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही माया का पर्दा उस स्मृति पर पड़ जाता है और वह सब विस्मृत हो जाता है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की स्मृति उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण थी वह एकादशी व्रत की असीम शक्ति, जिसका पालन वह अनेक जन्मों से करता आ रहा था। भद्रशील ने आगे कहा, हे पिता, मैं कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक एक राजा हुआ करता था। धर्मकीर्ति के रूप में मैं एक अत्यंत क्रूर और निष्ठुर शासक था, जिसके नाम से प्रजा थर थर कांपती थी। न्याय और धर्म उसके लिए केवल शब्द थे जिनका वह कभी सम्मान नहीं करता था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा था जो न किया हो। मेरे हाथों से न जाने कितने निर्दोषों का रक्त बहा था और राजकोष की संपत्ति मैंने अपने ऐशो आराम पर लुटा दी थी। मेरी प्रजा मुझे घृणा की दृष्टि से देखती थी क्योंकि मेरे अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। विरोध करने वालों को मैं निर्ममता से कुचल देता था। इसी प्रकार मेरा पापमय जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, एक सुनहरी सुबह राजा धर्मकीर्ति अपनी क्रूरता के प्रतीक अपने सैनिकों के साथ सूर्योदय होने से पहले ही शिकार पर निकला था। उनके हाथों में चमकते भाले थे, तलवारें कमर से बंधी थीं और धनुष कसे हुए थे। गहरे जंगल में घूमते हुए राजा ने एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरणी को देखा। उसकी चाल में चंचलता थी और आंखों में निर्दोषता। राजा का क्रूर मन उस पर मोहित हो उठा। उसे वह हिरणी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस हिरणी का पीछा करने और उसे चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। सैनिकों का हुजूम हिरणी के पीछे लग गया। हिरणी भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। जब राजा ने देखा कि हिरणी भागने का हर संभव प्रयास कर रही है तो उसकी क्रोधित गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। जो भी सैनिक इस हिरणी को भागने देगा उसके पूरे परिवार को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा ने सैनिकों को भयभीत कर दिया और वे अपनी जान बचाने के लिए और भी तेजी से हिरणी का पीछा करने लगे। एक क्षण को हिरणी ठिठकी। उसकी आंखों में मानवों से भी अधिक करुणा थी। उसने सोचा, ओह बेचारे सैनिक, यदि मैं किसी भी सैनिक के पास से भागी तो यह दुष्ट राजा अवश्य ही उनके निर्दोष परिवारों को मार डालेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। यह सोचकर हिरणी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वह किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय सीधे राजा धर्मकीर्ति के पास से निकल भागी। यह सब देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अकेले ही उस हिरणी का पीछा करना शुरू कर दिया और अंततः खुद को एक घने अंधेरे जंगल के बीच में पाया जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। सूर्यास्त होने लगा था और जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। राजा अकेला असहाय एक अदृश्य कारागार में फंसा हुआ था। अब उसे हिरणी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह वहां से बाहर आने के लिए दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि के अंधकार और जंगल की जटिलता के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था।
सुबह महल से जल्दी निकलने के कारण उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था। पेट भूख से ऐंठ रहा था और गला प्यास से सूख रहा था। चारों ओर से खतरनाक जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे उसका दिल हर पत्तों की सरसराहट पर धड़क उठता था। डर के मारे वह सो भी नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर घोर संकट दिखाई दे रहा था। मृत्यु का भय इतना प्रबल हुआ कि उसके पापी मन में बरसों बाद किसी देवता का स्मरण हुआ। भयभीत होकर राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रात भर डर और पश्चाताप के मिश्रण में वह श्रीमन नारायण हरि हरि का जाप करता रहा। सूर्य उदय होने से ठीक पहले पापों का बोझ ढोते हुए और अज्ञानता में हरि नाम का स्मरण करते हुए राजा धर्मकीर्ति की मृत्यु हो गई। उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। तभी भयंकर रूप वाले यमदूत हाथों में पाश लिए हुए राजा की आत्मा को लेने आए और उसे यमराज के समक्ष ले गए। जब यमराज ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए उन यमदूतों से पूछा, तुम लोग इन्हें यहां क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। यमराज के इन वचनों को सुनकर यमदूतों की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने अपने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसने तो कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसका स्थान तो नरक में है। तब धर्मराज यमराज ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब अब चले गए हैं। यह अब पवित्र हो चुका है। इसका रोम रोम शुद्ध हो गया है। तुम नहीं जानते, इसकी मृत्यु जिस दिन हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। उस दिन राजा शिकार पर आने के कारण कुछ भी खा नहीं सका था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इसका उपवास ही रहा। इस प्रकार इसने अनजाने में ही सही पूरे दिन एकादशी का उपवास किया और रात भर जागते हुए मृत्यु के भय से ही सही श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से, एकादशी व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और यह पवित्र होकर वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन गया है। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया जो स्वर्गीय सुगंध से भर उठा और राजा धर्मकीर्ति की आत्मा को उसमें बिठाकर जयकारों के साथ वैकुंठ धाम भेज दिया। एक महापापी राजा को केवल अनजाने में हुए एकादशी व्रत और हरिस्मरण से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। यह एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा थी। भद्रशील ने अपनी कथा समाप्त की। गालव मुनि अपने पुत्र की इस अनूठी गाथा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने एकादशी व्रत की शक्ति को अपनी आंखों से देखा और अपने पुत्र की तपस्या का वास्तविक अर्थ समझा। जब पृथ्वी लोक में लोगों को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत के महत्व को समझ गए। पापियों का उद्धार करने वाले इस परम पवित्र व्रत का पालन उन्होंने भी करना आरंभ कर दिया और अपना जीवन अधिक सुख और शांतिपूर्वक जीने लगे, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। हे एकादशी माता, जैसे आपने अनजाने में व्रत करने वाले राजा धर्मकीर्ति पर अपनी असीम कृपा की, वैसे ही आप हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना ताकि हम भी आपके परम पावन धाम को प्राप्त कर सकें। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहनों, इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि प्रभु का